हेलो जी, अर्ज़ किया है क्यों हुई देर आपको? अच्छा, एक तो सबसे क्योंकि पहले ये मुझसे बहुत से लोग यहाँ से बार-बार आके पूछ रहे नहीं, थे कि यूसुफ कहाँ है? आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत माज़रत आप सब लोगों को, कोई इंतज़ार करे किसी का। हालाँकि मैं करीब ही हूँ, बस मुझे आते-आते थोड़ा नहीं, और देर हम हो सबको गई। यहाँ के ट्रैफ़िक का बिल्कुल अंदाज़ा है, हमें लगा कि आपको तैयार होने में इतना वक़्त लगा। नहीं, तैयार होने में मूंछें टेढ़ी करनी है, धोती बाँधनी है और सर पे पटका बाँधने में मुझे इतनी देर नहीं लगती। सही। अच्छा यूसुफ, हम आपके बारे में मेरे ख़्याल से यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि बाकायदा आपसे अक़ीदत रखते हैं, ठीक है? मैंने देखा है कि लोग मोहब्बत तो करते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। आप पाकिस्तान से बाहर थे और पाकिस्तान की मोहब्बत आपको पाकिस्तान वापस लेकर आई और इस शहर में आप आके बसे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हमारा जो ख़ास आज कह लें इस दफ़ा का फ़ोकस है वो जश्न कराची है। तो जब आप पाकिस्तान से बाहर गए और जब आप वापस कराची आए तो आपको कुछ फ़र्क लगा कराची में? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हम कहते हैं ना कि हमें पाकिस्तान से प्यार था या किसी चीज़ से प्यार था, ये प्यार आपका अपने खुद से है। जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं वो हमसे जुदा थोड़ी, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं वो किसी और का प्यार था, वो तो प्यार मेरा ही था। तो मैं अपने प्यार के लिए वापस आया और अपने घर वापस आया। हाँ, घर मुख्तलिफ छोड़ा था और मुख्तलिफ पाया। मैंने भी कराची का उरूज नहीं देखा। आई वॉज बॉर्न इन 71, मेरी 71 की पैदाइश है, तो जवाल आ चुका था कराची का। क्योंकि जो हमने बातें सुनी थी पहले एक्सेप्टेबिलिटी के लिहाज से, वो चीज़ें तो मैंने नहीं देखी, लेकिन सुनी ज़रूर थी। लेकिन ऐसा भी हालात नहीं थे कि हम लोग रहते थे कराची PCHS ब्लॉक 6 में, बड़ा खूबसूरत नेबरहुड था, दीवारें छोटी होती थीं, हम हमसायों को देख सकते थे और जानते भी थे उनको। हमें पता होता था कब हमसाए आते हैं, कब जानते हैं, किस आंटी से बात करनी है, कौन सी नाराज़ होंगी, किन के घर बॉल चली जाए तो वापस मांगने नहीं जाना, और कौन खुद ब खुद बॉल वापस कर देंगे। हर घर के बाहर एक सर्विस गली होती थी, एक बड़ का दरख्त होता था और हम सब एक दूसरे को जानते थे। मोहल्ला एक सबकी जिम्मेदारी थी, मस्जिद में सब जाते थे और सब एक दूसरे को जानते थे। ये मेरा बचपन था और मैंने ऐसा कराची देखा कि मैं जिम खाना तक वहाँ से नर्सरी से साइकिल पे आऊँ, और लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने पता नहीं कैसे वो दीवारें ऊंची हुई और मैंने उनको ऊंचा होते देना। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो हमसाए जाना शुरू हो गए हमें बताए बगैर। पता ही नहीं लगा कब दरख्त कट गए सब, हालांकि मेरी नाक के नीचे और आंखों के सामने हुआ। तो या तो मैं अंधा था, कुछ देख ना पाया और होने दिया अपने शहर के साथ जो होता रहे। इससे ज़्यादा खूबसूरत शहर मैंने देखा नहीं, ये मेरे लिए है। हाँ, किसी को वेनिस अच्छा लगता होगा, किसी को लंदन, वो उनका था ना, ये मेरा है। लेकिन ये मेरा क्या हुआ जब मैंने इसको ऐसे बिगड़ने दिया? तो मैं क्यों कहता हूँ ये मेरा है? मेरा तो उसको कहें ना जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो अगर कराची ख़राब हुआ तो मेरी वजह से ख़राब हुआ, सिर्फ मेरी वजह से। आई स्वेयर, मैं आपको बताऊं, मैं कसम खा के कह सकता हूं, मैं अगर अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना लेता कि इस शहर को मैंने ठीक करना है, तो बाखुदा मुझे कोई भी नहीं छोड़ सकता था, मुझे कोई भी नहीं हिला सकता था और मेरा शहर साफ़ हो जाता। ये दीवारें छोटी रहती हैं, हम हमसायों में ताल्लुक़ रहते हैं, हमने ख़ुद ताल्लुक़ छोड़े। हम अच्छी तालीम के लिए मुल्क छोड़ के बाहर गए और फिर हम तो इतने अच्छे थे कि हम वापस आ गए अपने मुल्क की खातिर। मैं अपनी खातिर वापस आया, मेरा दिल कर रहा था ना वापस आने को, यहाँ से तो कोई चीख के नहीं बुला रहा था। ये मिट्टी मेरी है, इसको मैंने गंदा किया। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा हम बहुत सीरियस गुफ्तगू हो गई है और सब इससे रिलेट भी कर रहे हैं क्योंकि हम सब ने अपनी आंखों के सामने कराची को यहाँ से यहाँ देखा। क्रिकेट अभी भी कौन कौन खेलता है यहाँ पे गलियों में? उठा ले हाथ अगर खेलते हैं तो। और मोहल्ले की आंटियाँ अभी भी तंग करती हैं अगर बॉल चली जाती है तो? बहुत तालियां बजा के बताओ किसके को तंग। यस, तो इतने बुरे हालात वाकई अभी नहीं हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी भी हम खेलते हैं। आंटियां बॉल देने पर तंग भी करती हैं और फिर दे भी देती हैं चार बातें सुना के। तो यस, कराची वालों ने कराची को अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है मेरे ख्याल से। यूसुफ,
आप वापस आए, और अक्सर लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उनको लगता है कि अब यहाँ आके हमारा कोई फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हर एक ने कमाना होता है, अपना घर चलाना होता है, तो लगता है कि हम आके कुछ कर नहीं पाएंगे। आप वापस आए, आपने अपनी चॉइस की, यानी कि आपने एक स्टूडियो की बुनियाद रखी, ठीक है, आप पूरा आर्ट और कल्चर से ही रिलेटेड रहे, आप वही काम करते रहे, और इतना बड़ा आपने न सिर्फ नाम कमाया बल्कि इज्जत भी कमाई। तो मैं यंगस्टर्स के लिए आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपके साथ क्या पीछे की वो अक्सर लोगों का ये होता है ना कि जी पीछे से दौलत है तो हम कर लेंगे, तो वही चीज़ आपकी सपोर्ट रही, या वाकई आपने यहाँ पे, हम तो जानते हैं लेकिन मैं लोगों के लिए पूछ रही हूँ कि आपने वाकई उसको स्टार्ट किया और फिर उससे बिल्ड किया, तो ये कितना आसान था, ताकि अगर हमारे कोई नौजवान यहाँ पे रहते हुए अपना फ्यूचर बनाना चाहें, इकोनॉमिकली वाइबल फ्यूचर भी बनाना चाहें, तो उनके लिए एक मोटिवेशन हो। लेकिन अगर आपका ईमान इस पे है कि जो आपके नसीब का कोई ले नहीं सकता और जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता, तो फिर आपको फिक्र होनी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास कोई स्किल सेट है, एक स्किल सेट है, तो आप कभी भी भूख नहीं मरेंगे। भाई रोज़ी की जिम्मेदारी तो मालिक ने रखी है ना, वो तो वो देगा, वो दे रहा है, चूंटी को दे रहा है, मुझे क्यों नहीं देगा। हाँ, मुझे सादी रोटी नहीं चाहिए ना, मुझे साथ बिरयानी चाहिए, मुझे साथ अचार भी चाहिए, चटनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा स्किल सेट डेवलप कर लें। और हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल है, आपने उसको पॉलिश करनी है, उसको बेहतरीन कर देना है। यहाँ हम लोग कोई भी काम के लिहाज से नहीं करते, चाहे वो रोड बनाने वाला हो, चाहे वो पेंट करने वाला हो। हम लोगों का जो ना खुदा बारीकियों में है, हम बारीकी नहीं देखते। अपने काम में डिटेल ढूंढ लें। मैं आपको बताता हूँ, आपकी हमेशा डिमांड होगी। डिमांड किसकी है? हम लोग देते हैं किस चीज़ की डिमांड है? डिमांड इज जो सबसे बेहतरीन है ना, उसकी डिमांड है। सो जो आपकी फील्ड, आप उसमें बेहतरीन हो जाएं, चाहे सफाई की हो, चाहे धुलाई की हो, चाहे कपड़े बनाने की हो, चाहे बातें बनाने की हो। आई मीन, अगर आप बेहतरीन कर सकते हैं तो यू विल ऑलवेज बी इन डिमांड। लोग आपका इंतज़ार करेंगे, लोग ढूंढेंगे आपको। और फोकस काम पे होना चाहिए। हमारा फोकस दाम पे होता है। आप काम पे फोकस करें, हो कि आपको मज़ा आना चाहिए। मेरा तो एक ही वो है टैगलाइन कि हमें मज़ा आना चाहिए और हमारे मज़े से किसी का भला होना चाहिए। भाई किसी का भला हो जाए तो वो नोट भी देंगे, वोट भी देंगे। आपने वोट की बात की, अभी पीछे गुफ्तगू हो रही थी और काफ़ी हम लोग आपका जिक्र कर रहे थे क्योंकि इंतज़ार हो रहा था आपका। तो किसी ने मुझसे ये सवाल कहा था पूछने के लिए कि आपका इरादा है कोई इलेक्शन में खड़े होने का आगे चल के, क्योंकि वोटर्स तो मौजूद हैं आपके, सिर्फ आपके फैसले का इंतज़ार है। जी हाँ, मुझे मेरे जैसे इंसान को सियासत में होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम झूठ बोला जाए और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, लेकिन मुझे अपनी जगह ही नहीं मिल रही, या मैं अपनी जगह बनाना नहीं चाह रहा। ये मेरी एक्सक्यूज़ है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। हाँ, मेरे शहर के हालात ये हो गए हैं। और यस, अगर मुझे किसी ने कोई ऐसी बात बोली कि जहाँ कोई हक बात के लिए खड़ा होना हुआ, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं ज़रूर खड़ा होऊंगा। मेरा मुल्क है, मेरा शहर है, क्यों नहीं होऊंगा। अच्छा, मैं यूसुफ के बारे में शायद आई एम श्योर बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे ये सुनकर बड़ी उस वक्त हैरत हुई थी जब मैंने पढ़ा कि आपने हॉलीवुड के लिए डिज़ाइन किया है, ठीक है, हॉलीवुड की कुछ मूवीज़ के लिए आपने फैशन डिज़ाइनिंग की है, उनके ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं, मैट्रिक्स के लिए भी आपने डिज़ाइन किया है। इसमें हैरत की क्या बात? नहीं, मुझे ये जानकर हैरत हुई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो हम आपका एक लुक देखते हैं ना, ट्रेडिशनल लुक देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि एक स्टीरियोटाइप है ऑफ कोर्स, और हम सब इसका हिस्सा हैं, चाहे हम कितने भी तोड़ लें, कि आपका अटायर देख के या आपको देख कर मुझे मैट्रिक्स के लिए डिज़ाइन किया है। ओ माय गॉड, क्या डिज़ाइन किया था मैट्रिक्स के लिए, और किस किस मूवी के लिए आपने क्या क्या डिज़ाइन किया है? आपको एक मज़ेदार बात है, छोड़े ये बात है, क्या मूवी कौन क्या डिज़ाइन किए, कौन लोग हैं, बता देना, मेरी मालूमात के लिए बता दें। मैं एक दफ़ा, हाँ, हम लोग जो ना आंखों पे भरोसा करते हैं, धोखा दिखाती। मैं एक दफ़ा लंदन गया तो सब दोस्त साथ थे जहाज़ में, तो जहाज़ में तो सबके साथ मेरी दोस्ती थी। सब मुझे, अरे यूसुफ इधर आइए, एक ये सुना दें, फलाना हो जाए। जैसे इमिग्रेशन की लाइन पे है ना, सब अपने अपने रास्ते पे चले गए। तो मैंने बोला मेरे साथ भी कोई खड़ा हो जाए। नहीं नहीं, कोई बोले मेरा लाल पासपोर्ट है, कोई बोले नीला है, हमारी लाइन वो दूसरी है, वो जनाना है, ये मर्दाना है। तो मैं अपनी लाइन में अकेला ही खड़ा था। और मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मेरा पटका इससे भी बड़ा होता है, क्योंकि बहुत काम देता है। ऊपर से एसी की हवा आती है तो मुझे सर में दर्द होता है, तो बिल्कुल सुकून, किसी को ना देखना हो तो मुंह बंद कर लो, आराम से सो जाओ, तो पटका बहुत काम देता है।
तो जैसे ही मैं उतरा तो सामने इमिग्रेशन पे एक खातून ज़रा हेल्दी सी थी और बहुत गुस्से से देख रही थी। तो मैं जैसे ही उनके करीब गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि, और हालत यही थी, घुंघरू बज रहे हैं और इतनी सारे फैब्रिक है, तो उन्होंने बोला, बहुत परेशान सी हुई। जब करीब गया तो उन्होंने बोला, मुझसे पूछा कि डू यू नीड अ ट्रांसलेटर? तो मैंने फ़ौरन मुड़ के बोला, मैं यस आई डू इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो बहुत हंसी। तो हॉलीवुड में भी जी मैंने काम किया, मुझे मौका मिला। इंडिया में हमारे दोस्त हैं, उनके साथ भी मौका मिला, बाकी दूसरे ममालिक में भी मौका मिला। मुख्तलिफ़ जगहें थी जहाँ काम किया। उस वक्त जब काम किया तो वो मेरा कोई बेहतरीन काम नहीं था, वो मेरा इब्तिदाई काम था। और अब जो मेरा काम है वो काफ़ी निखर के आया। तो आई थिंक कि मैं इसलिए वो पुराने काम की ज़्यादा बात नहीं करता। लोग वो नाम तो देख लेते, अगर काम देख लें तो वाकई बोलें ये क्या जहालत है। अच्छा, जैसे बहुत से लोग आपसे इंस्पायर हैं, ठीक है, और हमें सुनने को मिलता है जब पता चलता है कि आपका सेशन है तो लोग आके ना मुझे भी अकीदत से देख रहे होते हैं कि भाई मुझे भी मोहब्बत से देखना शुरू हो जाते हैं कि जी मैं यूसुफ के साथ बैठूंगी, तुमसे ये सवाल करें वो सवाल करें। आप किस किस से इंस्पायर रहे हैं अपनी लाइफ में? आपकी इंस्पिरेशंस कौन थे? देखिए, हम सबकी इंस्पिरेशंस मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ वजह से रहे हैं। हमारी मेन इंस्पिरेशन तो हमारे नबी होने चाहिए, बिकॉज ही इज़ काइंड लाइक शेप्ड नॉट एज मैं एक मुसलमान की हैसियत नहीं, एक इंसान की हैसियत से बात करूँ। बड़ी खूबसूरत कहानी है एक इंसान की। मैंने उनके साथ वक्त नहीं गुजारा, लेकिन मैंने जिसके साथ वक्त गुजारा उसके साथ मैं बहुत इंस्पायर्ड था। मेरे दादा थे वो। मेरे दादा मेरे बेहतरीन दोस्त भी थे। तो लोग अक्सर बोलते हैं हम लोगों का एज का इतना फैक्टर था, तो इनसे दोस्ती कैसे हो गई आपकी? तो दोस्ती ना उम्र देखती है ना रिश्ते। उनके और भी ग्रैंड चिल्ड्रन थे, लेकिन मैं ही एक उनको बहुत लाडला था और मुझे वो बहुत लाडले थे। उस इंसान ने मुझसे प्यार किया, उसको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे जज नहीं किया, बस प्यार किया। तो जो इंसान आपसे इस तरह टूट के प्यार करे, आप पे इतना भरोसा करें, दैट, और ही वॉज एन इंस्पिरेशन ऑल्सो। ही वॉज सच अ लार्जर दैन लाइफ इन ह्यूमन फॉर मी। हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। और मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, हम लोग होते हैं। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपने आप को पहचान लें। प्रॉब्लम ये होती है जब दूसरा आता है तो हमारी नज़र उस पर पड़ जाती है और ख़ुद से निगाह उठ जाती है। तो दूसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपके अंदर से बेहतरीन या बदतरीन इंसान निकाल सकता है। तो यू शुड बी योर इंस्पिरेशन। आप ख़ुद अपनी एक इंस्पिरेशन होने चाहिए। आप खुदा तो नहीं हैं, लेकिन खुदाई आपके अंदर है। दूसरों को देख के आप इंस्पायर हों, लेकिन इम्प्रेस सिर्फ खुद से हों। मैं लोगों को यही बोलता हूँ, रोज़ाना सुबह उठें और आईना देखें। आईना देखें और उस आईने में अगर दुनिया का सबसे हसीन चेहरा नज़र ना आए ना, तो ये जान लें कि आप दूसरे की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि इस शक्ल को देखने की ताकत सिर्फ उसी आंखों में लगी है जो उस शक्ल के साथ है। तो एक ज़िम्मेदारी है आपकी। तो बी इंस्पायर्ड बाय योर सेल्फ। लुक अराउंड, जाएं, लोगों को देखें, लोगों की बातें सुने, उनकी कहानियाँ सुने, देखें उनकी कहानी कैसी थी। लेकिन आपकी कहानी उनकी कहानी से बिल्कुल नहीं मिल सकती। आपकी इंडिविजुअल कहानी है, आपकी हाथ की लकीरें, आपका रेटिना स्कैन सारा मुख्तलिफ है। सो बस आप ख़ुद से इंस्पायर हों और ऐसे हो जाएं कि हमारा पूरा जहान, पूरा मुल्क हमारा इंस्पिरेशनल हो जाए। दैट्स ओके। अच्छा, बहुत कम लोग शायद ये बात जानते हैं कि जो अभी मैं शुरू में ज़िक्र किया कि यूसुफ बाहर गए और फिर वापस पाकिस्तान आए। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वजह से आया, बिल्कुल अपने दादा की वजह से आप पाकिस्तान आए थे। तो दादा ने आपसे क्या कहा था, या आप ख़ुद से उनकी वजह से पाकिस्तान आए? क्योंकि स्टोरी मुझे पता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी सेशन में। मैं चाहती हूँ कि जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उनके लिए आप बताएं, क्योंकि होता क्या है, हम अपने बड़ों को जब छोड़ के जाते हैं ना, तो दिलों में भी शायद थोड़ी दूरी पैदा हो जाती है, या दिलों में दूरी पैदा नहीं होती, फासले जो हैं थोड़ी गर्द डाल देते हैं उस दूरी पे। तो आप उनकी वजह से वापस आए और अल्लाह ताला ने आपको बहुत कामयाब किया, ठीक है। तो मैं इसलिए ये बात जानना चाहूँगी ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके और लोग भी शायद इससे कुछ इंस्पायर। सबसे पहले कामयाब वो इंसान जो शुक्र में है। अगर आप शुक्र में हैं तो आप कामयाब हैं, अगर शुक्र में नहीं हैं तो नाकाम, मजबूर, लाचार। और
हाँ, मैं आया उनकी वजह से, लेकिन वो ही तो मेरी वजह थी। मैं चाहता था ना उनको, और मैं मिलना चाहता था, मुझे गले लगने का दिल करता था। और फिर मुझे पता नहीं था कि मुझे पास अब कितने 100 साल के हो गए थे वो, तो अब भाई और कितना, अब एक्सपायर तो होना है हर इंसान। एक मशीन है, उसने जाना है, ख़त्म होना है, इस मिट्टी में मिलना है। तो मुझे किसी चीज़ बचपन से, कभी कैरेट कॉलेज में, कभी कहाँ, कभी इधर लड़े, कभी उससे झगड़े, तो वो जो हम जिसको डर कहते हैं ना, वो डर नहीं था किसी चीज़ का, भाई क्या होगा, भाई देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बस एक डर रह गया था, इस इंसान को कुछ ना हो जाए, अगर इसको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तो बस इसी, आप समझे, मैं डर के वापस आ गया। और इस वजह से वापस आया कि मेरे उस वक्त 2 बेटे थे जो अमेरिका में पैदा हुए थे। मैं चाह रहा था कि वो भी देखें कि ये प्यार है कैसा। एक मेरा बाप है, एक इसका दादा है, एक बुढ़ा है, एक जवान है, इनको कैसे आपस में इतना प्यार कि वो अपना सब छोड़ के, और ये आदमी अपना सब ख़ानदान छोड़ के इसके पीछे दीवाना हुआ है। तो आई वांटेड, मैं चाह रहा था कि मेरी औलाद ये एक बॉन्ड देखे, एक दादे का और और इसके पोते का, कि ये प्यार होता क्या है। तो उन्होंने देखा और वो रियलाइज़ करते हैं आज, और इसी वजह से उनकी अपने दादा के साथ वो ताल्लुक़ उनका अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो कामयाब, हम सब कामयाब हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो शुक्र में वो कामयाब है। अब कामयाबी किससे पूछते हैं? अगर कोई चीफ बन जाए, सदर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, सीईओ बन जाए, हम उसको कामयाबी कहते हैं। आप उससे उसके हालात तो पूछें। हर इंसान के साथ कोई ना कोई गम लगा हुआ है, और शुक्र करें कि कोई गम लगा हुआ है, क्योंकि दिल गया रौनक हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। और याद एक बहुत खूबसूरत गम है। आप लोगों ने मुझे याद किया या इंतज़ार किया, बहुत खूबसूरत गम है। तो अक्सर मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे याद ना करे ना तो मैं मर जाऊँ, मुझे कोई याद ना करे उफ तो मैं मर जाऊँ, और अगर मैं किसी को याद ना करूँ तो मैं ख़ुद को मार लूँ। तो ये याद बहुत खूबसूरत गम है। तो जो आप जिनसे प्यार करते हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको याद करते रहें। याद से खूबसूरत दुआ कोई नहीं, और बिला वजह याद करें, यही सबसे बड़ी वजह है प्यार। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को, हर एक को कोई ना कोई परेशानी होती है, और फ़िक्र कोई ना कोई कभी ना कभी लाहक हो जाती है। तो जब अपनी परेशानी देखें और उसके बाद आप दूसरों को देखें, तो आपको अपनी परेशानी रहमत लगना शुरू हो जाती है कि शुक्र है हम इतने परेशान नहीं हुए जहाँ दुनिया में जो और परेशानी है। तो जब आप दूसरों को देखेंगे तो अपनी परेशानी आपको रहमत लगनी शुरू हो जाती है। इससे पहले कि हमारा वक्त ख़त्म होने का पर्चा आ जाए, मैं चाहूँगी कि आपका कलाम सुनने के लिए लोग बहुत बेताब होते हैं, तो आप पहले अपना कलाम सुना दें, फिर अगर वक्त होगा तो हम आप लोगों से कुछ सवालात भी ले लेंगे। एक मैं आपको सुनाता हूँ, आँखों पे जो मैं सुनाता हूँ वो सुना दूँ, क्या सुनना चाहेंगे? अरे आप जो सुना देंगे हम सुन लेंगे, सबको ही अच्छा लगता है, आपका सुनाने का अंदाज़ बहुत मज़े का है। या कोई ख़ास फरमाइश है? जो सुना देना, जो दिल चाहे सुना दें, एक आवाज़। अच्छा, एक और चीज़, जब भी लोग अक्सर पूछते हैं भाई शायर का क्या मफ़हूम था, आप क्या सोच के लिख रहे थे, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि हमें तो हमेशा बचपन से सिखाया गया है, क्लास 5 से, कि इस शेर में शायर ये कहना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे नहीं सोचें? किसने ये भुगता है उर्दू की शायरी, ये इस शेर में शायर ये कहना चाहते हैं। मुझे बचपन में, मैं क्लास में बैठता तो एक खिड़की बनी थी, उसमें से मुझे सिर्फ आसमान नज़र आता था। तो एक दिन मेरी टीचर ने उस पर लिखा ब्लैक बोर्ड पे कि स्काई इज़ द बिगिनिंग, सॉरी स्काई इज़ द लिमिट। तो जब मैंने देखा तो मुझे तो समझ नहीं, मैंने कहा तो मैं देख रहा हूँ ये लिमिट कैसे, तो मैंने लिखा स्काई इज़ द बिगिनिंग। तो बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने बोला कि भाई ये 100 दफ़ा ये बाहर अब खड़े हूँ, वो कान मोड़ते थे ना पहले, 360 मोड़ते थे कान, तो अब रिवाज शुक्र नहीं रहा हमने। लेकिन ये है कि तो उन्होंने बोला कि आप ये 100 दफ़ा लिखें। उनको भी बाद में समझ आया होगा कि आपने सही कहा था। तो मैंने 100 दफ़ा वही लिखा, स्काई इज़ द बिगिनिंग। सोचे मेरे माँ बाप कितने प्रॉब्लम थे, वो उनको हमेशा हर जुम्मे को कोई ना कोई टीचर बुला रही थी, आपके बेटे ने आज ये किया, ये किया। तो आप शरारती थे, अभी तो हैं, ये तो हमें पता है, दिखता नहीं है, लेकिन ये कि वैसे बचपन में थे, सही वाले शरारती हैं और रहेंगे।
शरारत क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल शरारत तो पता लगे इंसान जिंदा है, मुर्दा शरारत नहीं करता। वो एक शरीर वहां से बोले जा रहा है, हैं? कहते उसके बहुत शरीर है ये वो भी। प्यारा है, शरीर लोग इसको वैसे भी मैं प्यारे बहुत होते जगह हैं। कोट करता हूँ। नहीं नहीं, शरीर लोग यकीनन प्यारे होते हैं। जी इरशाद। हम जो ना आंखों पे भरोसा करते हैं ना, और आंखें झूठ दिखाएं, आंखें धोखा दिखाएं, आंखें दिखाएं ज़मीन आसमान मिले हुए। हम कानों पे भरोसा करें, कान सुने कुछ और समझें कुछ और। भागो मत जाने दो, भागो मत जाने दो, आंखें दिखाएं ज़मीन आसमान मिले हुए। कोई किसी को लाल बत्ती हरी दिखे, किसी को हरी नीली, तो आंखें एक अजीब दास्तान, खुली हों तो धोखा, बंद हों तो ख्वाब, खोल कर देखूं तो महदूद, बंद हों तो अनमोल। हमें छूने पे यकीन, देखने पे भरोसा और सूंघने पे ईमान। भूल गए एहसास को जो कभी छू के भी नहीं छुआ, सब देख के भी नहीं दिखा और सूंघ के भी नहीं समझा। तो महसूस करना शुक्रगुजारी, और यही असल बादशाहत जीने का राज। तो शुक्र करो उस लम्हे का जो जी लिया, शुक्र करो उस एहसास का जो महसूस हुआ, और शुक्र करो उस शख्स का जो खुली आंख न देख पाई लेकिन साथ हमेशा साथ रहा। तो ये जान लो वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं। वो शख्स तुम भी हो और वो शख्स तुम ही हो। हम अशरफ हैं, हम अहले नबी, हम पीर फकीर, हम आले अली। असी औथे भी, असी ऐथे भी, असी दिलदारां दी महफिल विच। असी कम कमीन ते शाह वली, असी बुले शाह, असी मेहर अली। ए जीना सौखा जीना है, मैं औखा इनू कर बैठा, मैं डर बैठा, मैं लड़ बैठा, वाह। मैं प्यार दी बोली भुल भूल बैठा। मैं यार दी खातिर आया सा, मैं यार मनावण भुल बैठा। मैं मुड़ मुड़ पिछे तकदा रहा, मैं डर दे मारे लुकदा रहा, मैं कल दे नारे लांदा रहा, मैं अज दी वारी भुल बैठा। जद शुक्र गुजारी कीती ते गम सारे मैं भी भुल बैठा। तो शुक्र में रहें, खुदा बख्त दे, बर वक्त दे, हर वक्त दे और बरहक दे। बहुत बहुत डीप थॉट्स और बहुत अच्छा मैसेज। मैं प्यार दी बोली भूल बैठा, यही तो वो बोली है जिसको हमने याद रखना है। वो हमारे भी मसाइल और परेशानियां दूर करेंगी और दूसरों के भी दूर करेंगी। कोई सवाल है? मैं एक दो सवाल ले सकती हूँ। नहीं, मुझे 5 मिनट अभी हैं। और अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आपसे मैं चाहूँगी कि एक कलाम और सुना दें। कोई सवाल है? जोर से खड़े होकर सवाल बोल है दो वहाँ। जल्दी से। हाँ, चंद सवाल जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, टाइम नहीं है। 2-3 सवाल एक साथ। जी। तुझे इस तरह से बनाए, फरमाइश। फरमाइश। हाँ जी। मैं खुद भी अभी यही बोलने वाली हाँ जी, थी। मेरा कलाम नहीं लेकिन सुना। जी। और इसी कलाम पे हम एक इख्तिताम सोच, करेंगे। और ये आप देखें नीयत के ऊपर है। और हर इंसान जब भी कलाम सुने ना, शायर ने पता नहीं किस मूड में लिखा, नशे में लिखा, किस हालत में लिखा, आप अपने लिहाज से सुने उस कलाम को, तभी वो आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए कि हाउ, अगर कोई कलाम आप सुन के आपको अपना आप बेहतर महसूस हो रहा है तो वो कलाम आपके लिए है। और अगर आपको शक में डाल रहा है, परेशान करे, तो मत सुने भाई, इतना कुछ लिखा हुआ है, आप वो जाके चीज़ें सुने। एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था। मेरी जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो ना याद हो तो गुमान था। वाह। मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, गुमा नहीं था, खुदा था वो। मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो खुदा के जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो जुबान जिसे न चला सकें, वही दिल जिसे न लगा सकें, वही जान जिसे न मना सकें। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम। तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं हम। तुझे दर्द दूं
तू न सह सके, तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बान तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके, तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सेवा करूं, तुझे हर नज़र पे उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं। वाह। कभी गिर भी जाएंगे गम न करो, हम मिल भी जाएंगे गम न करो, तेरे एक होने में शक नहीं, तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर, मेरी नीयतों को तू साफ कर, तेरी शान में भी कमी नहीं, मेरे इस कलाम को माफ़ कर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और लेडीज एंड जेंटलमैन, यूसुफ बशीर कुरैशी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।